हमारे मेहरारू आग लगा के मर गए। काहे लिए मर गए जानते हो? कि तुम नेतागिरी न करते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत तेजी से हो रहा है प्रहार। न जाने कहां सो रही है बीजेपी सरकार। क्योंकि दोस्तों, नेताओं को जब कोई मुद्दा नहीं नजर आता है तो ये लोग जात पात का ही मुद्दा बना लेते हैं और जनता को आपस में लड़ा देते हैं। इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, करते रहो हिंदू और करते रहो मुसलमान, जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक सेकंड बस यही रुकिए। आप अपने आप को सनातनी मानते हैं। अब मैं आपको बयान पढ़ता हूं। आप जो सनातनी है, आपका सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है। सनातन को खत्म करना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा है और इसको जब आप डिफेंड करती हैं तो सनातन को समाप्त करना डिफेंड करती हैं, सनातन को खत्म करना डिफेंड करती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है सनातन ही ईश्वर है, सनातन ही वासुदेव है, सनातन ही श्री राम है, सनातन ही विष्णु है, सनातन ही महादेव है। किसको समाप्त करेंगे आप लोग बताइए? सनातन आदिवासियों के, दलितों के माथे पे पेशाब करना क्या सनातन सिखाता है आपको? गजब बेइज्जती है। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी अडानी पर कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने गड़बड़ घोटालों के बारे में भी बताया। क्योंकि दोस्तों, ये सब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और इतनी तेज तो क्रिकेटर भी नहीं फेंकता जितनी तेज ये फेंक रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। और दोस्तों, हो ना हो, शिवराज मामा जी भी किसी से कम नहीं है। अब 2024 का आने वाला है चुनाव, तो महाकाल और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसानों के खेतों में बारिश हो जाए। और दोस्तों, न जाने क्यों अब जनता के हित में बहुत प्यार आ रहा है और दोस्तों, अब जनता के लिए बहुत मीठा मीठा बोला जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दोस्तों, ये संस्कारी पार्टी के नेता 5 साल से कहाँ थे? तब इनको गरीब और किसान नजर नहीं आते थे, जब हमारे देश के युवा भैंस और बकरी चराते थे। अब आया है चुनाव तो निकल पड़े हैं लेकर झोला, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद लेकर उड़ जाएंगे उड़न खटोला। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ कर प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है, और यार राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे? सब जोर से बताओ, अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करेंगे? और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? अपनी बीवी का जेवर बेच के रमाबाई में
जब गुजरात मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो मैंने अपनी बीबी का जेवर बेच के 2000 पब्लिक ले जाके उनका नामांकन किया था। क्यों? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुजरात में क्या थे आप? यहाँ लखनऊ रमाबाई में जब गुजरात मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो पछतावा हो रहा है। पछतावा भैया है, हमारे मेहरारू आग लगा के मर गए। काहे लिए मर गए जानते हो? कि तुम नेतागिरी न करते, कहीं तुम नौकरी करते, चाय बेचते, ठेला लगाते, फुटपाथ पे भीख मांगते, तुम्हारे बच्चे तो जीते। आज यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे पास एक बेटी है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? आज मेरी बेटी बिन माँ की हो गई है। जिस औरत का श्रृंगार चला जाता है तन का, वो औरत विधवा से भी ज़्यादा बदतर। श्रृंगार जो है वो बीजेपी के नेताओं के पीछे आपने लगा दिया। और जानते हो बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा मुझसे? तुम तो मेरे अपने हो, तुम कहाँ जाओगे? औरों को लाओ, उन्हें अपनाओ, उन्हें अपना बनाओ। हम औरों को लाते गए, बनाते गए। जब सुनील बंसल के पास मैं गया, यहाँ पे संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मैं गया, मैंने कहा मंत्री जी मैं आज 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई दायित्व दीजिए, समाज में सेवा करने का अवसर दीजिए। कहीं ठीक है आप रायबरेली जाइए। मैं रायबरेली गया, मैं जिला अध्यक्ष से मिला, जिला अध्यक्ष से मुझसे चाय पिलाया, पानी पिलाया, और उसके बाद में मुझको ले जाकर रायबरेली जिला अस्पताल में बैठा दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों केजरीवाल जी ने बताया मोदी जी का बहुत बड़ा राज्य, क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका गुजारा नहीं। सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो, चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर।